नमस्ते। आज हम कक्षा 11वीं के वितान भाग 1 से कुमार गंधर्व द्वारा रचित भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ का अध्ययन करेंगे। कुमार गंधर्व भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है। इनका जन्म 1924 ईस्वी में कर्नाटक राज्य में बेलगांव जिले के सुलेभावी में हुआ। वे बचपन में ही संगीत के प्रति समर्पित हो गए। इनके संगीत की मुख्य विशेषता मालवा लोकधुनों और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सुंदर सामंजस्य है, जिसका अद्भुत नमूना कबीर के पदों का उनके द्वारा गायकी में देखा गया है। इनकी संगीत साधना को देखते हुए इन्हें कालिदास सम्मान और पद्म विभूषण सहित बहुत से सम्मानों से अलंकृत किया गया। इस पाठ में लेखक कुमार गंधर्व जी ने स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर की गायकी पर बेबाक टिप्पणी की है। उन्होंने शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत को एक धरातल पर ला रखने का साहस किया है। यह ऐसी परख है जो ना ही शास्त्रीय है और ना ही सुगम, यह बस संगीत है। लता मंगेशकर के गानपन के बहाने लेखक कुमार गंधर्व जी ने शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत के संबंधों पर भी अपना मत प्रकट किया है। लेखक कुमार गंधर्व जी कहते हैं कि वर्षों पहले वो जब बीमार थे, उस समय एक दिन उन्होंने रेडियो पर एक बहुत ही सुंदर अद्वितीय स्वर सुनाई दिया। यह स्वर उनके अंतर्मन को छू गया। गाना जैसे ही समाप्त होता है, जैसे ही खत्म होता है, तो उसमें रेडियो में गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनकर लेखक हैरान रह गए। उसे लगा कि यह तो प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी ही उनकी बेटी की आवाज में प्रकट हुई है। यह शायद बरसात फिल्म से पहले का गाना था। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, परंतु लता मंगेशकर तो उससे भी आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी ही दिखाई पड़ते हैं, जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए थे। ठीक उसी तरह लता मंगेशकर भी बहुत ही आगे चली गई। लेखक को ये लगता है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं है। लता ने चित्रपट संगीत को भी लोकप्रिय बना दिया है। आज बच्चे बच्चे के गाने का स्वर बदल गया है। ये सब लता मंगेशकर के कारण ही हुआ है। चित्रपट संगीत के विविध प्रकारों को आम आदमी बहुत ही पसंद करने लगा है तथा अपने से गुनगुनाने भी लगा है। लता ने नई पीढ़ी के संगीत को सांस्कारिक किया और आम आदमी में संगीत के प्रति जो रुचि होती है, उस रुचि को पैदा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आम आदमी जो होते हैं तो उन्हें राग ताल इन सब से कोई भी मतलब नहीं रहता है। आम श्रोता शास्त्रीय गायन व लता के गायन में से लता की ध्वनि मुद्रिका को ही पसंद करेंगे, क्योंकि आम आदमी को राग ताल प्रकार आदि से कोई मतलब नहीं होता। उसे केवल मस्त कर देने वाली मिठास चाहिए, जो लता की गायकी में मिलता है। इसलिए लता के गायन में वो गानपन 100% मौजूद रहती है। इसी कारण आम आदमी भी लता की गायकी को ज़्यादा पसंद करते हैं। लता जी के गायन में एक और विशेषता मिलती है। उनके गायन में स्वरों में निर्मलता रहती है, कोमलता रहती है।
नूरजहां के गानों में मादकता थी, परंतु लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। लेखक का मानना है कि संगीत दिग्दर्शकों ने उनकी इस कला का भरपूर उपयोग नहीं किया है। लता के गाने में एक नादमय उच्चार है। लेखक का मानना है कि करुण रस के गाने लता ने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। उसने मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुतलय के गाने अच्छे तरीके से गाए हैं। अधिकतर संगीत दिग्दर्शकों ने उनसे ऊंचे स्वर में गवाया है और उसे अकारण ही चिल्लाते हैं। लेखक का मानना है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना करना निरर्थक है, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता स्थायी भाव है, जबकि चित्रपट संगीत में तेज लय व चंचलता दिखती है। चित्रपट संगीत व ताल प्राथमिकता अवस्था का होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में परिष्कृत रूप। लेखक का मानना है कि चित्रपट संगीत गायकों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी अवश्य होनी चाहिए, जो कि लता के पास भरपूर है। लेखक कुमार गंधर्व का मानना है कि लता के 3-3.5 मिनट का गाना और 3-3.5 घंटे की शास्त्रीय महफिल का आनंद दोनों एक जैसे ही है। उसके गानों में स्वर, लय और शब्द के अर्थों का अच्छा संगम होता है। गाने की सारी मिठास, उसकी सारी ताकत उसकी रंजकता पर आधारित होती है और रंजकता का संबंध रसिक को आनंदित करने की सामर्थ्य से है। मतलब गाना ऐसा होना चाहिए कि सुनने वाले को आनंदित कर दे, उसको भाव विभोर कर दे, जो कि लता के गानों से मिलता था। लता का सम्मान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान है। किसी ने जब कुछ संशय व्यक्त करते हुए पूछा कि क्या लता शास्त्रीय गायकों की 3 घंटे की महफिल जमा सकती है, तो लेखक उसी से प्रश्न करते हैं कि क्या कोई प्रथम श्रेणी का गायक 3 घंटे में चित्रपट का गाना इतनी कुशलता और इतनी रसोत्कटता से गा सकेगा? शायद नहीं। लता जी के जैसा बिल्कुल भी नहीं। कई खानदानी गवाहियों का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, ऐसा आरोप लगाया जाता है। लेकिन लेखक ये कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए हैं, उल्टे सुधार दिए हैं। लेखक का मानना है, उनका कहना है कि जो हमारे शास्त्रीय गायक हैं वो आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। वे धार्मिक कर्मकांड को आवश्यकता से ज़्यादा अधिक महत्व देते हैं, जबकि चित्रपट संगीत लोगों को अभिजात्य संगीत से परिचित करवा रहा है। लोगों को सुरीला व भावपूर्ण गाना चाहिए। यह काम चित्रपट संगीत ने किया है। आम लोगों को, आम आदमियों को केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। और भी कई पार्श्व गायिकाएं हैं, बहुत सारे गायिकाएं हैं, लेकिन लता की लोकप्रियता इन सभी से कहीं अधिक है। उसकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है, सबसे ऊंचा है। बीते कई वर्षों से लता गाती आ रही है और फिर भी उसकी लोकप्रियता अबाधित है, रुकी नहीं है। उसकी लोकप्रियता बढ़ते ही जा रही है। लगभग आधी शताब्दी तक जन मन पर अपना सत्ता बनाए रखना, अपनी गायकी से लोगों का मन पर अपना प्रभुत्व बनाए रखना कोई आसान काम नहीं है, जो लता जी ने किया है। लेखक कह रहे हैं कि ज़्यादा और मैं क्या कहूँ,
एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता है। भारत के कोने कोने में लता जी का गाना जा पहुंचा है। यही नहीं, प्रदेश में भी उसका गाना सुनकर लोग पागल हो उठते हैं। यह क्या चमत्कार नहीं है? और यह चमत्कार हम सभी स्वयं प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा हुआ है, और ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच हैं। उसे अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं, तो इससे बड़ा हमारा भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। यह हमारा भाग्य बहुत ही अच्छा है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि लता जी हमारे सामने घूमती फिरती गाना गा रही हैं। अतः लेखक का यह कहना है कि लता जी हमारे सामने हैं और हम उनके गाने सुनकर मंत्रमुग्ध हो जा रहे हैं। तो यह एक चमत्कार से कम नहीं है, बहुत बड़ा चमत्कार है जो कि हमारे आंखों के सामने है। धन्यवाद।